नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने दशावतार सीरीज शुरू की है, तो आज का हमारा वीडियो है वराह अवतार यानी कि भगवान विष्णु के तीसरे अवतार के बारे में। अगर आपने पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं जो मत्स्य अवतार और कूर्म अवतार के ऊपर हैं, तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप उस लिंक से जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कथा वराह अवतार की। ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों सनकादि ऋषि कहलाते हैं और देवताओं के पूर्वज माने जाते हैं। एक बार संपूर्ण लोकों से विरक्त होकर चित्त की शांति के लिए भगवान विष्णु के दर्शन करने हेतु उनके वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दिया करते थे। जय और विजय ने इन सनकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और वैकुंठ लोक में भीतर जाने से मना करने लगे। उनके इस प्रकार मना करने पर सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे मूर्खों, हम तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, हमारी गति कहीं भी नहीं रोक सकती। हम देवाधिदेव के दर्शन करना चाहते हैं, तुम हमें उनके दर्शन करने से क्यों रोकते हो? हम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हैं और तुम लोग भी भगवान की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है, तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर जय और विजय उन्हें वैकुंठ लोक के अंदर जाने से रोकने लगे। जय और विजय के इस प्रकार रोकने पर सनकादिक ऋषियों ने क्रुद्ध होकर कहा, भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है और अहंकारी का वास वैकुंठ लोक में नहीं हो सकता। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम लोग पाप योनि में जाओ और अपने पाप के फल भुगतो। उनके इस प्रकार शाप देने पर जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। यह जानकर कि सनकादिक ऋषिगण भेंट करने आए हैं, स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एवं अपने समस्त पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए पधारे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे मुनीश्वरों, ये जय और विजय नाम के मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार बुद्धि के कारण आपका अपमान करके अपराध किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं और इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। इनको शाप देकर आपने उत्तम कार्य किया। इन अनुचरों ने ब्राह्मण का तिरस्कार किया है और उसे मैं अपना तिरस्कार मानता हूँ। मैं इन पार्षदों की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है, अतः मैं आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूँ। भगवान के इन मधुर वचनों से सनकादिक ऋषियों का क्रोध तत्काल शांत हो गया। भगवान की इस उदारता से वे अति आनंदित हुए और बोले, आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए ही ब्राह्मणों को इतना आदर देते हैं। हे नाथ, हमने इन निरपराध पार्षदों को क्रोध के वश में होकर शाप दिया है और इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझे तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे शाप से मुक्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगणों, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होता है। जो आपने शाप दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये अवश्य ही इस दंड के भागी हैं। ये 3 जन्म दैत्य योनि को प्राप्त करेंगे और मेरे द्वारा इनका संहार होगा। ये मुझसे शत्रुभाव रखते हुए भी मेरे ही स्थान में लीन रहेंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होने के बाद ये पुनः इस धाम में वापस आ जाएंगे। तब जय और विजय का पहला जन्म सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में हुआ और वराह अवतार और नरसिंह अवतार में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का संहार हुआ। त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनका संहार श्री राम के द्वारा हुआ, और अंत में तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ और श्री कृष्ण के द्वारा इनका संहार हुआ और ये वापस श्री विष्णु के साथ उनके वैकुंठ धाम में आ गए। ये हुई जय और विजय को श्राप देने की बात। आइए अब हम जानते हैं कि हिरण्याक्ष का जन्म कैसे हुआ और भगवान विष्णु के वराह अवतार ने उसका संहार कैसे किया।
एक बार मरीचि नंदन कश्यप जी ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए खीर की आहुति दी और उनकी आराधना समाप्त करके संध्या काल के समय अग्निशाला में ध्यानवस्थ होकर बैठ गए। उसी समय दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति यानी कि ऋषि कश्यप की पत्नी और दैत्यों की माता कामातुर होकर पुत्र प्राप्ति की लालसा में कश्यप जी के निकट गई। दिति ने कश्यप जी से मीठे वचनों में अपने साथ रमण करने के लिए प्रार्थना की। इस पर कश्यप जी ने कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छानुसार तेजस्वी पुत्र अवश्य दूंगा, किंतु तुम्हें एक प्रहर के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। संध्या काल में सूर्यास्त के पश्चात भूतनाथ भगवान शंकर अपने भूत प्रेत तथा यक्षों को लेकर बैल पर चढ़कर विचरते हैं। इस समय तुम्हें काम क्रीड़ा में रत देखकर वे अप्रसन्न हो जाएंगे, अतः यह समय संतानोत्पत्ति के लिए उचित नहीं है। सारा संसार मेरी निंदा करेगा। यह समय तो संध्या वंदन और भगवत पूजन के लिए है। इस समय जो पेशाचों जैसा आचरण करते हैं वे नरकगामी होते हैं। पति के इस प्रकार समझाने पर भी उसे कुछ भी समझ ना आया और उस कामातुर दिति ने निर्लज्ज भाव से कश्यप जी के वस्त्र पकड़ लिए। इस पर कश्यप जी ने दैव इच्छा को प्रबल समझकर देव को नमस्कार किया और दिति की इच्छा पूर्ण की और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करके सनातन ब्रह्म रूपी गायत्री का जाप करने लगे। दिति ने गर्भ धारण करके कश्यप जी से प्रार्थना की, हे आर्यपुत्र, भगवान भूतनाथ मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरा गर्भ नष्ट ना करें। उनका स्वभाव बड़ा उग्र है, किंतु वे अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। वे मेरे बहनोई हैं, मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ। कश्यप जब संध्या वंदन आदि से निवृत्त हुए तो उन्होंने अपनी पत्नी और अपनी संतान के हित के लिए प्रार्थना करते हुए थर थर कांपती हुई देखा तो वे बोले, हे दिति, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारा चित्त काम वासना में लिप्त था। तुमने असमय में भोग किया है। तुम्हारे कोख से महाभयंकर 2 अमंगलकारी अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। संपूर्ण लोकों के निरपराध प्राणियों को अपने अत्याचारों से कष्ट देंगे, धर्म का नाश करेंगे, साधु और स्त्रियों को सताएंगे। उनके पापों का घड़ा भर जाने पर भगवान कुपित होकर उनका वध करेंगे। दिति ने कहा, हे भगवान, मेरी भी यही इच्छा है कि मेरे पुत्रों का वध भगवान के हाथों से ही हो, ब्राह्मण के शाप से ना हो, क्योंकि ब्राह्मण के शाप के द्वारा प्राणी नरक में जाकर जन्म धारण करता है। तब कश्यप जी बोले, हे देवी, तुम्हें अपने कर्म का अति पश्चाताप है, इसलिए तुम्हारा नाती भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त होगा और तुम्हारे यश को उज्जवल करेगा। यह बालक साधुजनों की सेवा करेगा और काल को जीत कर भगवान का पार्षद बनेगा। कश्यप जी के मुख से पौत्र के उत्पन्न होने की बात सुनकर दिति अति प्रसन्न हुई और अपने पुत्रों का वध साक्षात भगवान से सुनकर उनका सारा खेद समाप्त हो गया। उसके 2 पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ और विधि के विधान के हिसाब से ये दुष्टता की राह पर चल पड़े। ये तथा इनके वंश राक्षस कहलाए, परंतु प्रभु की इच्छा से इनके कुल में प्रहलाद और बलि जैसे महापुरुषों का जन्म भी हुआ। जय और विजय वैकुंठ से गिरकर इस प्रकार दिति के गर्भ में आ गए। कुछ काल के पश्चात दिति के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम प्रजापति कश्यप ने हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष रखा। इन दोनों यमल के उत्पन्न होने के समय तीनों लोकों में अनेक प्रकार के भयंकर उत्पात होने लगे। स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश सभी कांपने लगे और भयंकर आंधियां चलने लगी। सूर्य और चंद्र पर केतु और राहु बार बार बैठने लगे, उल्कापात होने लगे, बिजलियां गिरने लगी, नदियां तथा जलाशयों के जल सूख गए, गायों के स्तनों से रक्त बहने लगा, उल्लू और सियार आदि रोने लगे। दोनों दैत्य जन्मते ही आकाश तक बढ़ गए। उनका शरीर फौलाद के समान पर्वताकार हो गया। वे स्वर्ण के कवच, कुंडल, करधनी, बाजूबंद आदि पहने हुए थे। हिरण्यकश्यपु ने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से उसने वरदान ले लिया कि उसकी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो।
ना घर के भीतर हो ना बाहर हो, ना किसी अस्त्र से हो, ना कोई मनुष्य उसका वध कर सके, ना कोई पशु उसे हानि पहुंचा सके। इस तरह से अभय होकर और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके वह एक छत्र राज्य करने लगा। उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष उसकी आज्ञा का पालन करते हुए शत्रुओं का नाश करने लगा। एक दिन घूमते घूमते हिरण्याक्ष वरुण देव की पुरी में जा पहुंचा और उसने वरुण देव से युद्ध की भिक्षा मांगते हुए कहा, हे वरुण देव, आपने जगत के संपूर्ण दैत्यों और दानवों पर विजय प्राप्त की है। मैं आपसे युद्ध की भिक्षा मांगता हूँ। आप मुझसे युद्ध करके अपने युद्ध कौशल का प्रमाण दें। उस दैत्य की बात सुनकर वरुण देव को क्रोध तो बहुत आया, पर समय को देखते हुए उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे भाई, अब लड़ने का चाव नहीं रहा है और तुम जैसे बलशाली वीर से लड़ने के योग अब हम रह भी नहीं गए हैं। तुम तो यज्ञ पुरुष नारायण के पास जाओ, वे ही तुमसे लड़ने योग्य हैं। वरुण देव की यह बात सुनकर उस दैत्य ने देवर्षि नारद के पास जाकर नारायण का पता पूछा। देवर्षि नारद ने उसे बताया, नारायण इस समय वराह अवतार के रूप में पृथ्वी को रसातल से निकालने गए हैं। असल में हिरण्याक्ष ने ही पृथ्वी देवी को बंदी बनाकर समुद्र के अंदर छुपा कर रखा था। इस पर हिरण्याक्ष रसातल में पहुंच गया। वहां उसने भगवान वराह को अपनी दाढ़ पर रखकर पृथ्वी को लाते हुए देखा। उस महाबली दैत्य ने वराह भगवान से कहा, अरे जंगली पशु, तू जल में कहां से आ गया? मूर्ख पशु, तू इस पृथ्वी को कहां लिए जा रहा है? इसे तो ब्रह्मा जी ने हमें दे दिया। रे अधम, तू मेरे रहते इस पृथ्वी को रसातल से नहीं ले जा सकता। तू दैत्य और दानवों का शत्रु है, इसलिए आज मैं तेरा वध कर डालूंगा। हिरण्याक्ष के इन वचनों को सुनकर वराह भगवान को बहुत क्रोध आया, किंतु पृथ्वी को वहां छोड़कर युद्ध करना उन्होंने उचित नहीं समझा। तो वे कटु वचनों को सहन करते हुए गजराज के समान शीघ्र ही जल से बाहर आ गए। उनका पीछा करते हुए हिरण्याक्ष भी बाहर आया और कहने लगा, रे कायर, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? आकर मुझसे युद्ध कर। पृथ्वी को जल पर उचित स्थान पर रख कर वे अपना उचित आधार प्रदान कर भगवान वराह दैत्य की ओर मुड़े और कहा, अरे ग्राम सिंह, हम तो जंगली पशु हैं और तुम जैसे ग्राम सिंहों को ही ढूंढते रहते हैं। अब तेरी मृत्यु सिर पर नाच रही है। उनके इस व्यंग वचनों को सुनकर हिरण्याक्ष उन पर झपट पड़ा। भगवान वराह और हिरण्याक्ष में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में हिरण्याक्ष का भगवान वराह के हाथों वध हो गया। भगवान वराह के विजय प्राप्त करते ही ब्रह्मा जी सहित समस्त देवतागण आकाश से पुष्प की वर्षा कर उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार भगवान विष्णु के वराह अवतार ने इस पृथ्वी को हिरण्याक्ष के कुकर्मों से बचाया तथा अपने वचन को भी पूर्ण किया। तो ये था भगवान विष्णु का वराह अवतार। कल हम मिलेंगे भगवान विष्णु के तीसरे अवतार जो कि है नरसिंह अवतार के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।